बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। अमेरिका को शायद हालिया दिनों में इतना बड़ा झटका ना लगा हो अफगानिस्तान के बाद। जी हाँ, मशरिक वस्ता में उस मुल्क से अमेरिका को झटका लगा जिसका शायद तसव्वुर भी नहीं था अमेरिका को। जी हाँ, वो मुल्क जिसको बनाने वाला अमेरिका, वो मुल्क जिसको दुनिया में मनवाने वाला अमेरिका, वो मुल्क जिसके लिए अमेरिका ने अपने तमाम दरवाजे खोले। जी हाँ, यूएई ने एक दो तीन नहीं, जी हाँ, $23 बिलियन का अमेरिका को झटका लगाया है और कहा है ले लो अपनी चीजें उठा के यहां से। उस मुल्क की तरफ से अमेरिका को यह धोखा मिला है जिस मुल्क से मुतल्लिक अमेरिका को सबसे ज्यादा मान है कि चीन के खिलाफ जब खड़ा होगा ना तो उस मुल्क के अंदर मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे वो काम करेंगे। उस मुल्क के अंदर अमेरिका की इतनी डिप्लॉयमेंट मौजूद है कि कहा जाता है कि अमेरिका से बाहर गैर मुल्की फौजी अड्डों में अगर सबसे बड़े चंद नाम है तो उसमें यूएई शामिल है। जी हाँ, यूएई की जानिब से अमेरिका को धत्कारा गया है एक खास और बड़ी असलहे की डील की बिना पर। जब मैं सॉरी वॉल स्ट्रीट जर्नल और दूसरे रेफरेंसेस आपके सामने रखूंगा, आप हैरान रह जाएंगे कि मौजूदा हालात में किस किस ने एक डील की वजह से बदले लिए। फ्रांस का इसमें क्या किरदार है, इजराइल का इसमें क्या किरदार है, और अमेरिका की जो एक्सपेक्टेशंस थी उसको किस तरह नीस्तो नाबूद खुद किसी और ने नहीं, यूएई ने किया है, अबू धाबी ने किया, मुत्तहदा अरब अमारात की स्टेट्स ने किया। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हैपनिंग होने जा रही है। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना, चैनल भी आपने सब्सक्राइब करना। प्लीज़ यहाँ से चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा देंगे ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। सीधा खबर पहले आपको सुना देता हूँ जी, इससे पहले कि तमहीद बांधूँ उससे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देता हूँ जी। डोनाल्ड ट्रंप के आखिरी दिनों में ना डोनाल्ड ट्रंप ने दो बड़ी बड़ी डील्स की थी। एक डील की थी सऊदी अरब से और एक डील डोनाल्ड ट्रंप ने की थी यूएई के साथ। और जो यूएई के साथ डील की थी वो की थी तकरीबन 50 F-35 एरोप्लेन्स की, और इसके अलावा ड्रोन जो थे बड़े वाले हैवी कैपेसिटी के जो ड्रोन्स थे उनके हवाले से डील की गई थी। और इसके अलावा एम्यूनेशन की एक बॉडी, अभी सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। एक बहुत वास्ट एक रेंज थी जो कुल मिला के $23 बिलियन की वो डील बनती थी। उस डील से मुतल्लिक ये था कि दुनिया उस वक्त भी अचंभे का शिकार थी कि ये F-35 की इतनी हैवी डील दरअसल किस पर आए, पर 50 F-35 की दरअसल किस पर आए के ऊपर यूएई ने की है। तो खैर वो डील हो गई, डील की कंफर्मेशन भी हो गई, और कंफर्मेशन के मुताबिक यहां तक बता दिया कि इस अमेरिका के इस हैंगर के अंदर जो 50 F-35 जहाज है ना वो यूएई की मलकियत है और यहां से उनको फ्लाई मिलने। ऐसे में जो बाइडन साहब आ गए जी। जो बाइडन साहब ने एज पर देयर वो जो कहते हैं इलेक्शन कैंपेन्स, आपको बहुत अच्छे से याद होगी बातें, तो उन्होंने कहा नहीं उन्होंने सती सावित्री बना था, अच्छा बना था, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हमने सऊदी अरब के साथ की जो असले की जो डील है ना हमने उसको रीनेगोशिएट करना है। याद है वो तलवारें लड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अरब बादशाह जनाब मोहम्मद बिन सलमान, जी हाँ जनाब सलमान के साथ जो लड़ते लुड़ते वाली जो डीलें जो हुई थी अरबों डॉलर की, फिर कहा था कि अगर हमसे सिक्योरिटी चाहिए तो हमें किराया भी दो। ये मशहूर आम डोनाल्ड ट्रंप के खिताब थे। उसके बाद जो बाइडन साहब ने कहा नहीं हम ये डील रीनेगोशिएट करना है, कि प्लान में तमाम डील्स सऊदी अरब के साथ और यूएई के साथ अब वो फ्रीज है, क्योंकि हमें यह लगता है कि यूएई के पास जितनी असले की स्ट्रेंथ और खपत है और जो अमेरिका के साथ उसने डील की है वो सब की सब यमन में इस्तेमाल हो रही है। वो यमन के लोगों पर हमले कर रहा है और यमन के हवाले से अमेरिका का स्पेशल एनवॉय अलहदा बात कर रहा था कि यमन में किस तरह जंग बंदी हो जाए, किसी तरह ये सारी मीडिएशन हो जाए। खैर वो सब चीज़ें थी। ये अगर मगर चूके चुनाके चल रहा था। इस अगर मगर चूके चुनाके के दौरान दूसरी तरफ आपको याद होगा कि फ्रांस का अमेरिका के साथ फड्डा हो गया था। बहरी आबदोज की डील जो ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका ने की थी, जो फ्रांस के साथ थी, उस डील के बाद बहुत ज़्यादा यानी सफारती स्टाफ तक एक दूसरे से दूर हुआ, एक दूसरे ममालिक के अंदर से भेजा गया। जो दौरे थे वो एक दूसरे ममालिक के हालात था कि वो मनसूख हुए, फिर मनाने शनाने की पॉलिसी हुई। लेकिन खैर फ्रांस के दिमाग में था कि हमारी इतनी अरबों डॉलर की जो डील थी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ऑकस के अंदर शामिल करके हमें बाहर किस तरह किया गया, उसकी वजह से हमारी वो डील कैंसिल हो गई। ऐसे में फिर फ्रांस इन हुआ तो फ्रांस ने पिछले 7 दिनों के अंदर 7 दिन पहले 6 या 7 दिन पहले 80 राफेल की डील की जी।
किसके साथ? यूएई के साथ। अब राफेल और F-35 का जमीन आसमान का फर्क है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एक चीज, दूसरा जारी बात है ये सारे असले की जो डील कर रहा था अमेरिका, वो किसके है? क्या सऊदी बदू जो हैं वो पायलट होंगे? नहीं, ऐसा नहीं था। अमेरिकी ही पायलट उधर थे, अमेरिका के ही ट्रेन पायलट्स उधर मौजूद होने थे। ये सब दरअसल बेसिकली चीन के लिए सारी एक ग्राउंड तैयार की जा रही थी। अब जब मैं खबर आपके सामने रखने लगा हूं ना, तो उस खबर के मुदरजात में सबसे अहम तरीन चीज ये है कि उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए तुम्हारे फटीचर F-35, क्योंकि जिस खित्ते के अंदर हमने इसको रखना है ना, उस खित्ते के अंदर रशिया के सख्वी 35 हैं। जी हां, उस खित्ते के अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले जहाज हैं। उस खित्ते के अंदर अब राफेल मौजूद है। तो अब F-35 का क्या काम है? सारी बात है अमेरिका का पार्टनर होने की वजह से ये सख्वी तो वो ले नहीं सकता यूएई रूस से, ना ही चीन से ले सकता है। तो किससे लेंगे? उन्होंने ये डील की फ्रांस के साथ, और फ्रांस के साथ डील करने के बाद जो सबसे पहला रिजल्ट आया जी, बड़ा मजेदार है जी। ये ले जी वॉल स्ट्रीट जर्नल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स थ्रेटन्स टू पुल आउट ऑफ 23 बिलियन F-35 ड्रोन डील विद यूएस। जी हाँ, गल्फ पार्टनर, यानी ये डील तो कैंसिल कर दीजिए। उन्होंने कहा जी हम थ्रेटन नहीं कर दी, अभी आगे आपको बताता हूं जी। गल्फ पार्टनर कंप्लेंट अबाउट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, उन्हें कहा हमारी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को मैच ही नहीं करता F-35 तुम्हारा, ले जाओ। तुम कह रहे थे अभी हम सोच रहे हैं, जो बाइडेन ने ये कहा था हम सोच रहे हैं कि डील करेंगे, हमें चाहिए ही नहीं है। फाइन इनफ, 80 तैयारे राफेल हमें मिल गए हैं, तुम्हारे F-35 किसको चाहिए जी? और ये डील सिर्फ F-35 की नहीं थी, और कुछ भी थी। उन्होंने कहा गार्डनिंग अगेंस्ट चाइनीज एस्पोनेजर्स, उन्होंने कहा चाइना के खिलाफ तुम करना चाह रहे हो, हमें चाइना के खिलाफ तो ये चल ही नहीं सकते F-35, क्योंकि चाइना के पास इससे बहुत बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी और पता नहीं हाइपरसोनिक लेस और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले जहाज मौजूद हैं। F-35 बहुत पीछे रह गया, बल्कि F-35 से अपग्रेड राफेल हमारे पास मौजूद है जी। मजीद जी उन्होंने ये भी आपको बता देता हूँ जी। हाँ जी, खबर की डिटेल ये है जी। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज थ्रेटनिंग टू पुल आउट ऑफ multi-billion dollar डील टू बाय अमेरिकन मेड F-35 एयरक्राफ्ट, यानी $multi-billion की डील वापस F-35 की। रीपर ड्रोन्स, देखिए मैंने आपको बताया था कि ड्रोन्स भी हैं इसके अंदर, तबाहकुन ड्रोन्स हैं। एडवांस म्यूनिशंस, दीगर जदीद तरीन असला। यूएस ऑफिशियल सेड इन व्हाट वुड बी अ सिग्निफिकेंट, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है, इन व्हाट वुड बी अ सिग्निफिकेंट शेकअप, हिला देने के लिए हमारे लिए ये डील खत्म हुई जो है, बिटवीन टू लॉन्ग टाइम पार्टनर्स। ऐसे हमारे पुराने और देरीना दोस्त की जानिब से ये डील का कैंसिल होना, इसने हमें हिला के रख दिया है। इंक्रीजिंगली एट ऑड्स ओवर चाइना रूल इन द गल्फ, ऐसे मौके पर जब चाइना गल्फ के अंदर अपने पंजे गाड़ है, उस मौके पर यूएई की डील इस तरह खत्म होना, इतनी बड़ी $23 बिलियन की, इससे बड़ा झटका कोई नहीं हो सकता जी। अच्छा, द एमिरेटी गवर्नमेंट टोल्ड यूएस ऑफिशियल दैट it intended to halt the deal because Abu Dhabi thought security requirement the US had laid out to safeguard the high-tech weaponry from Chinese espionage were too weak। जिस बिना पर वो करना चाह रहे हैं हमें चीन के हवाले से, कि चीन की वजह से कोई खतरा होगा तो इस जगह की बेस को, आपको पता है ना यूएई के अंदर अमेरिकन बेस भी है, वो इस्तेमाल हो सकती है, या कुछ भी है, यूएई की सरजमीन इस्तेमाल हो सकती है चीन के खिलाफ, तो आपका असला ही उस मेयार का नहीं है, इसलिए नहीं चाहिए। अच्छा, अब इसके दूर नतीजे क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, सबसे पहले ईरान के ख़िलाफ़ इत्तेहाद के अंदर ज़ाहिर बात है यूएई भी शामिल है, अमेरिका उसका पार्टनर है जी, वो कमज़ोर हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, डेफिनेटली इतनी बड़ी डील हुई है, और ये किसी और समत भी जा सकते हैं। मे बी पॉसिबल है इस सिचुएशन को चीन कैश करा ले, मे बी पॉसिबल इस सिचुएशन को रशिया कैश करवा ले, लेकिन बहरहाल इससे ज़्यादा बड़ा जन्नाटेदार थप्पड़ जो बंदा अपनी इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहा था, उसकी इकॉनमी को लगे बगी डील में $23 बिलियन का नुकसान यूएई ने दे दिया, वो भी फ्रांस की वजह से। और आखिर में बताऊँ फ्रांस ने गुस्सा कौन सा निकाला? वही वाला बहरी आबदोस वाला। फ्रांस का भी हिसाब चुकता, यूएई का भी हिसाब चुकता, कुछ नहीं बचता तो अमेरिका के पास नहीं बचता। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।